नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों यहाँ पर आज पब्लिकेशन है जो है ज्योग्राफी डे 5। यहाँ पर 35 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड 35 ज्योग्राफी का है। ओनली ज्योग्राफी आपको इसमें मिलेगा। 35 को फटाफट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, जो कि बिहार SSC GD, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, कलरफुल क्वेश्चन है, टाइपिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा ब्राइटनेस हम लोग यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, थोड़ा कम लग रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। तो इसमें से देश जो नाम लिखा हुआ है इसमें कह रहा है कि किस देश के साथ सबसे लंबा स्थल सीमा है, और स्थल सीमा किस देश के साथ लंबा है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इतने दूर में घुमा दिया है। थोड़ा ही दूर में इसको घुमा के पूरा एकदम बहुत लंबा है बांग्लादेश। कितना आदमी मार देगा इसको, क्या कितना चीने मार देगा, लेकिन नहीं होगा, ये चीन नहीं होगा, बांग्लादेश होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में यस लिखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसमें से कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो चीन भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, भूटान भारत का पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी देश नहीं है। या सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 2 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया सही ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को कितने भौतिक भागों क्षेत्रों रीजन में बांटा गया है। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। तो 3 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 6, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 6। भारत को कितने भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 6 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के सिरे पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार द्वीप के किस सिरे पर स्थित है। तो यहाँ पर दक्षिणी सिरे पर स्थित है, दक्षिणी सिरे पर स्थित है। ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिणी सिरे पर स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांश देशांतर नहीं होता, उसी प्रकार से भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो 5 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 59 डिग्री 7 -E माइनस 97 डिग्री 25 E। हमको भी नहीं पता है कि ई का मतलब क्या होगा, ईस्ट होगा शायद कि क्या होगा। आप लोग बताइएगा, आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या होगा। 6 नंबर क्वेश्चन, उस भौगोलिक विशेषता की पहचान कीजिए जो भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। उस भौगोलिक विशेषता की पहचान कीजिए जो भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी सही ऑप्शन हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि डंकन जल संधि किसके मध्य में स्थित है। डंकन जल संधि किसके मध्य में स्थित है। तो 7 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। डंकन जल संधि किसके मध्य में स्थित है। तो 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोमंडल मैदान भारत के खाली स्थान दिशा में स्थित है। तो कोरोमंडल मैदान भारत के कोरोमंडल तो 8 का दक्षिणी दिशा में स्थित है। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, दक्षिणी दिशा में स्थित है। कोरोमंडल मैदान भारत के दक्षिणी दिशा में स्थित है। 9 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ये चारों में पढ़ लीजिए, आप लोग बताइए कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो 9 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बहुत ही करेक्ट आंसर है कि अरब सागर जो है भारत के दक्षिण में है लेकिन पश्चिम में है। दक्षिण के भी पश्चिम में है, दक्षिण में है लेकिन पश्चिम में है, वही कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो 10 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। 9 डिग्री चैनल किसके साथ जुड़ा हुआ है।
9 डिग्री चैनल किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो लक्षद्वीप, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लक्षद्वीप के साथ। लक्षद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप लोग मालदीव घूमने नहीं जाइएगा बल्कि लक्षद्वीप घूमने जाइएगा, मोदी जी का कहना है। और मोदी जी घूमे हुए विवाद अभी हुआ है। 12 नंबर पूछेंगे किस देश की सीमा उत्तर पश्चिम में भारत के साथ लगती है? उत्तर है, उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर भी और पश्चिम भी है, पश्चिम में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा किस देश की सीमा उत्तर पश्चिम में भारत के साथ लगती है? तो भूटान। भूटान तो यहाँ पूरब में है, म्यांमार पूरब में है, श्रीलंका दक्षिण में है। तो उत्तर पश्चिम कह रहा है, तो उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान में बच गया है वो। तो 12 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अफगानिस्तान। 13 नंबर क्वेश्चन की कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ छूट गया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 14 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है मणिपुर। ठीक है, 14 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका अंग था? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो 15 का डी नंबर ऑप्शन से गोंडवाना लैंड का अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवाना लैंड का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय IST और भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितना अंतर है? इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? IST और ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितना अंतर है? तो 16 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 5.5 घंटे का अंतर है। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में जैव विविधता का दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो 17 का यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही होगा पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से तप्त स्थल में शामिल है, पश्चिमी घाट। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र है कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र है। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? तो भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? तो 19 का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है? तो 20 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान पहला भारतीय रिजर्व वन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कारवोट
राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 22 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो 23 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रेणुका आर्द्र भूमि। रेणुका आर्द्र भूमि, रेणुका आर्द्र भूमि। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 25 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, असम में। मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में। 26 नंबर पूछा है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो सही विवरण है तो 26 का सतत विकास के अध्ययन स्थल सही विवरण है, सतत विकास के अध्ययन स्थल। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल में। भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो केरल में। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। जब भारत में सुनामी आएगा तो उसको वार्निंग करने के लिए सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो 29 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद में अवस्थित है, हैदराबाद में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री में। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, राजमुंद्री। 31 नंबर पूछते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो 31 का सी नंबर ऑप्शन है, देहरादून में। 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है? इनमें से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है? तो 32 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मिनिकॉय। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है मिनिकॉय, क्योंकि लक्षद्वीप अभी मोदी जी अभी सभी भारतवासियों को बोले हैं अगर घूमने आना है, हनीमून मनाने आना है तो आप लोग लक्षद्वीप आइए, मालदीव नहीं जाइए। सब पहले मालदीव भाग जाता था, अब फ्लाइट का टिकटें नहीं मिल रहा है लक्षद्वीप का कोई जाएगा, समझ जाइए, मोदी पावर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रास। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है, द्रास। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप टापू किससे उत्पन्न है? लक्षद्वीप जो टापू है वो किससे उत्पन्न हुआ है? तो 34 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रीफ फॉर्मेशन। रीफ फॉर्मेशन ये बहुत ही तत्काल का ताज़ा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। रीफ फॉर्मेशन, रीफ फॉर्मेशन किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है और तट रेखा, तो यहाँ 35 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, गुजरात का तट रेखा सबसे लंबी है, समझे। यहाँ पर 35 को हम लोग फटाफट ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिए हैं, इसका नाम है फटाफट रिवीजन। फटाफट 35 को ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिए हैं, बहुत ताज़ा क्वेश्चन है। तो आप लोग दोस्तों में पूरा दोस्त दुश्मन साली भाभी सब में फैला दीजिए, मतलब सबके व्हाट्सएप में सब तक फैला दीजिए वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप चैनल पर नए हो तो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।